हेलो ट्रेनी। तो आज का ये वीडियो वाइवा क्वेश्चन के ऊपर है जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ज़रूरी है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं बार बार वाइवा में पूछे जाते हैं, तो सभी क्वेश्चन को बारी बारी देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट क्या है। तो शॉर्ट सर्किट एसी सप्लाई में भी होता है, डीसी सप्लाई में भी होता है। एसी सप्लाई में आर वाई बी और एक न्यूट्रल रहेगा, तो इसमें से कोई दो फेज़ या तीनों फेज़ या फिर कोई फेज़ और एक न्यूट्रल आपस में जुड़ गए तो इसे शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। डीसी में देखेंगे प्लस या माइनस आपस में जुड़ गए तो इसे भी शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। तो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में करंट का मान अनंत हो जाता है, अनंत यानी बहुत ज़्यादा। वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है और प्रतिरोध का मान भी शून्य हो जाता है। तो अगर करंट का मान बहुत ज़्यादा है तो जो भी केबल या वायर है उसमें बहुत ज़्यादा करंट आएगा, और करंट ज़्यादा होगा तो वायर गर्म होगा, और वायर गर्म होगा तो उसके ऊपर का इंसुलेशन भी गर्म होकर पिघलने लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से आग लग जाता है। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? शॉर्ट सर्किट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओवरलोड क्या है। तो ओवरलोड एक ऐसा स्थिति है जिसके कारण किसी भी मशीन में ज़्यादा करंट आने लगता है। एग्जाम्पल के लिए कोई एक मोटर है, उस मोटर का बेरिंग जाम हो गया है, तो मोटर को घूमने के लिए दिक्कत होगा। तो इसके लिए उसे बहुत ताकत लगाना पड़ेगा, मतलब उसका लोड बढ़ गया तो ज़्यादा ताकत उसे घूमने के लिए लगाना पड़ेगा। तो इस कारण उसके वाइंडिंग में ज़्यादा करंट आने लगेगा, और ज़्यादा करंट अगर उस वाइंडिंग में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वाइंडिंग गर्म होगा, फिर इंसुलेशन उसका ख़राब होगा वाइंडिंग का, फिर उसके कारण शॉर्ट सर्किट होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओवरलोड बोलेंगे। ओवरलोड में याद रखिएगा, करंट का मान ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज का मान कम हो जाता है और प्रतिरोध उसका कम हो जाता है। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के लिए अगर हमें सुरक्षा चाहिए तो इसके लिए हम एमसीबी का यूज़ करेंगे। एमसीबी का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं? ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा पाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुला परिपथ या ओपन सर्किट क्या होता है। तो खुला परिपथ के लिए एग्जांपल देखेंगे। मान लीजिए कोई केबल है, उसमें सप्लाई गुजर रहा है, तो बीच से अगर हम उसको कट कर दें तो सप्लाई गुजरना बंद हो जाएगा। तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? खुला परिपथ या ओपन सर्किट बोलेंगे। इसमें बीच में हवा आ जाएगा, और हवा का रेजिस्टेंस हमें पता है अनंत होता है। इस कारण उस सर्किट में वोल्टेज अनंत हो जाएगा और करंट का मान शून्य हो जाएगा। तो ऐसा परिपथ जिसमें करंट पार होना रुक जाए तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे? खुला परिपथ बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किरचॉफ का नियम क्या है। तो किरचॉफ नाम के एक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया, पहला वोल्टेज नियम, दूसरा करंट नियम। इसी को विभवांतर नियम या धारा नियम के नाम से भी जानते हैं। तो वोल्टेज नियम क्या है? कोई सर्किट है जिसमें वोल्टेज सप्लाई है, तो इस नियम के अनुसार वोल्टेज सोर्स वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कोई सर्किट है जिसमें 12 वोल्ट का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, तो उस सर्किट में जो ड्रॉप होगा वो भी 12 वोल्टेज ही होगा। कहने का मतलब क्या है? वोल्टेज सोर्स वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। अगला है करंट नियम। तो करंट नियम क्या है? किसी जंक्शन की तरफ जाने वाली धारा और उस जंक्शन से बाहर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या फिर इसको बोल सकते हैं, किसी जंक्शन की ओर जाने वाली धारा और जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का योग शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर क्या है। तो मल्टीमीटर एक मापक यंत्र है। आप लोगों ने देखा ही होगा, मल्टीमीटर दो टाइप के होते हैं, एक तो एनालॉग टाइप, एक तो डिजिटल टाइप। तो मल्टीमीटर नाम में ही देखेंगे, मल्टी मतलब बहुत सारा और मीटर यानी नापने वाला। जो बहुत सारे चीज़ों को नापता है वो क्या कहलाएगा? मल्टीमीटर कहलाता है। जैसे कि वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस और साथ ही साथ पीएनपी, एनपीएन ट्रांजिस्टर को जिसके द्वारा चेक किया जाता है या मेजर किया जाता है, ऐसा यंत्र क्या कहलाता है? मल्टीमीटर
कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मेगर क्या है। तो ये मेगर एक प्रकार का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये भी, जिसका उपयोग किसी भी केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए उपयोग में लेते हैं। मतलब कोई केबल है, उसके बाहर में इंसुलेशन लगा रहता है, उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है, ज़्यादा है कि कम है, उसी को देखने के लिए हम मेगर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मेगर का उपयोग दो वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, या वाइंडिंग या बॉडी के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, या अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना है ये पता करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है फेज वोल्टेज क्या है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में नापा गया वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है। और फेज वोल्टेज कितना होता है, 240 होता है। अगला है लाइन वोल्टेज क्या है। तो कोई एक फेज और कोई दूसरा फेज के बीच में नापा गया वोल्टेज लाइन वोल्टेज कहलाता है। लाइन वोल्टेज 600 वोल्ट तक के वोल्टमीटर में नापते हैं। अगला है फेज करंट क्या होता है। तो कोई एक फेज और कोई न्यूट्रल के साथ में कोई बल्ब लगा है, उसी के सीरीज़ में अगर हम एमीटर जोड़ दें करंट नापने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे, फेज करंट बोलेंगे। मतलब कोई एक फेज और न्यूट्रल के बीच में किसी लोड के साथ में नापा गया करंट फेज करंट कहलाता है। अगला है लाइन करंट क्या है। तो लाइन करंट किसी दो लाइन के बीच में कोई लोड लगा है, उसके सीरीज़ में अगर हम एमीटर जोड़ दें और एमीटर जो करंट दिखाए उसे हम लाइन करंट बोलेंगे। मतलब लाइन करंट क्या है, दो फेज के बीच में लोड के साथ में नापा गया करंट लाइन करंट कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसफार्मर क्या है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर का सरल परिभाषा देखेंगे। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है या स्थिर उपकरण है जिसका काम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना होता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। इसे हम बोल सकते हैं पहला वाइंडिंग या दूसरा वाइंडिंग। तो पहले वाइंडिंग में जैसे हम फेज न्यूट्रल का सप्लाई देंगे तो उस वाइंडिंग के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, हरा कलर का चारों तरफ गोल चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। यह क्षेत्र कोर की सहायता से दूसरे वाइंडिंग की तरफ जाएगा और दूसरे वाइंडिंग में जितने टर्न होंगे उन सब को कट करते हुए गुजरेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जैसे ही दूसरे वाइंडिंग को कट करेंगे तो दूसरे वाइंडिंग में भी सप्लाई बन जाएगा, बिना किसी संपर्क के या बिना किसी एक दूसरे वाइंडिंग को टच किए। तो इसी को क्या बोलेंगे, अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। तो बिना किसी संपर्क के सप्लाई पहले वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में पहुंच जाना ट्रांसफार्मर का अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ा दे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जो टर्न है ज़्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा टर्न को कट होते हुए गुजरेंगे। तो ज़्यादा टर्न कट हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा वोल्टेज बनेगा। तो यही कारण है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। अगला है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या ज़्यादा होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या कम होगा। तो इसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कम है तो कम टर्न को कट करते हुए गुजरेगा। तो कम टर्न है तो कम वोल्टेज हमें सेकेंडरी साइड में मिलेगा। तो ऐसा ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को कम करे उसे क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अगला है ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार का ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है जो प्राइमरी वाइंडिंग का भी काम करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग का भी काम करेगा।
तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग हो और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का काम करे उसे क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसकी सहायता से हम आसानी से अपने अनुसार वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लीकेज करंट क्या होता है? तो जितने भी एसी सप्लाई से चलने वाले मशीन हैं, बहुत सारी मशीनों का जो बाहरी आवरण होता है धातु का बना होता है। जैसे कि कोई कूलर है, कूलर का बॉडी धातु का बना होता है, या कोई 3 फेज़ मोटर है, या फिर 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है। सभी का जो बाहरी आवरण है वो किसका बना होता है? धातु का बना होता है। तो कभी कभी वाइंडिंग के इंसुलेशन में ख़राबी के कारण उसके बॉडी में भी करंट आने लगता है। तो इस करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट बोलते हैं। तो इस करंट के कारण हमें हानि हो सकता है। कोई भी उसे टच करे तो उसे करंट लग सकता है लीकेज करंट के कारण, और उसकी जान भी जा सकती है। तो लीकेज करंट से सुरक्षा के लिए RCCB का उपयोग करते हैं। RCCB का पूरा नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है, जिसका उपयोग हम लीकेज करंट से सुरक्षा पाने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम अर्थिंग का भी उपयोग कर सकते हैं। जो भी अर्थिंग है उसके वायर को हम सीधा धात्विक बॉडी में लगा देंगे, तो जो भी लीकेज करंट रहेगा वो अर्थिंग के द्वारा ज़मीन में पहुंच जाएगा। तो एक ये भी तरीका है लीकेज करंट से सुरक्षा पाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, क्लैंप मीटर या टोंग टेस्टर क्या होता है? तो क्लैंप मीटर या टोंग टेस्टर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वायर या केबल को बिना काटे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। इसमें एक क्लैंप लगा रहता है जिसे दबाने पर वो चिमटे की तरह खुलेगा, और उसके अंदर में हम केबल को डालेंगे और उस केबल में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसे हम डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जो भी डाउट है। धन्यवाद।